एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट जो है वो 14 जनवरी 2022 को आया था, अभी 2 दिन पहले। और रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं और ये गड़बड़ियां जो है वो आरआरबी को भी पता हैं, इसीलिए उन्होंने 15 तारीख को क्लैरिफिकेशन निकाला है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप गलत हैं तभी आप सफाई देंगे, ठीक है ना। और क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। क्लैरिफिकेशन में बस इतना बोला है कि पहले जो है वो 10 गुना जो है वो हमको कैंडिडेट बुलाना था, अब हम 20 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं। और दूसरी बात, अलग अलग CBT 2 में अलग अलग लेवल्स का अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल पे एग्ज़ाम होगा, तो हम एक कैंडिडेट को एक ही सीट देंगे। इस वजह से कैंडिडेट के साथ गलत नहीं हो रहा है। तो भैया हमें भी पता है कि आप एक सीट पर एक ही कैंडिडेट को अपॉइंट करेंगे, एक कैंडिडेट को मल्टीपल सीट पर आप अपॉइंट कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर गड़बड़ी हुई क्या है। गड़बड़ी देखिए ये हुई है रेलवे से कि भाई इन्होंने क्या किया है कि एक कैंडिडेट को मल्टीपल लेवल्स में सेलेक्ट करके उसको मल्टीपल टाइम्स काउंट भी कर लिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा और बिल्कुल आपको मतलब नो डाउट आपको समझ में आएगा। और ये चीज़ पता नहीं क्यों आरआरबी को समझ में नहीं आ रही है। देखिए हमारे पास 5 लेवल हैं, आप सभी को पता है, 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लीजिए सभी लेवल्स में 1-1 लाख पोस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास हो गई 5 लाख, ठीक। अब आरआरबी ने क्या किया है, जो टॉप की वैकेंसीज हैं उस पर मान लीजिए 1 लाख वैकेंसीज हैं और 1 ही लाख कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है और उन्हीं 1 लाख को 5 लेवल्स में सेलेक्ट कर लिया है और उनको 5 लाख बना दिया है। पर भैया आरआरबी आपको ये समझना होगा कि टोटल कैंडिडेट अभी भी 1 लाख ही हैं और आपके क्लैरिफिकेशन के अनुसार आप एक कैंडिडेट को एक ही सीट देंगे तो 1 लाख कैंडिडेट को 1 लाख सीट ही मिलेंगी। तो बाकी की जो 4 लाख सीटें हैं उनके लिए कौन अप्लाई करेगा या उनका अपॉइंटमेंट किसके नाम पे होगा, इसकी कहीं भी कोई भी सूचना नहीं दी गई है। तो आरआरबी को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है और ये चीज़ें आरआरबी को बहुत ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। भाई स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, उसने दिन रात मेहनत करी है, एग्ज़ाम दिया है और आप उसके भविष्य के साथ खेल रहे हो इतनी बड़ी संस्था होकर के, ठीक है ना। तो आरआरबी को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और बिल्कुल सोचेंगे। हम लोग एकजुट होकर के जो है वो ट्विटर कैंपेन भी करेंगे इनके खिलाफ़ कि भाई रिवाइज रिजल्ट निकालिए। तो रेलवे बोर्ड को इस बारे में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और हम लोग एकजुट होकर के जो है वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने अपने स्कोर कार्ड का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्विटर कैंपेन जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस हैशटैग के साथ जो है वो संलग्न करके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, ताकि रेलवे को साथ ही साथ सरकार को भी ये पता चले कि भाई कितना जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ, हम लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हम लोग का टाइम कोई फालतू का टाइम नहीं है, मेहनत करते हैं और हमने जो मेहनत की है अपने हक की चीज़ों के लिए हम लोग जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक की चीज़ों की मांग कर रहे हैं। हम कोई फ्री में कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। तो ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि चीज़ें जो है वो सरकार के सामने आएँ और चीज़ें दुरुस्त होकर हमारे सामने रिजल्ट दोबारा से प्रस्तुत किया जाए। रिवाइज रिजल्ट की हम लोग मांग करते हैं। तो जो सामने आपको हैशटैग दिख रहा है, आप लोग अपना अपना स्कोर कार्ड इस हैशटैग के साथ जो है वो संलग्न करके ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम लोग का कैंपेन एक बड़ा रूप ले सके और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक, आरआरबी ऑफिशियल्स तक हमारा जो है ये कैंपेन पहुंच सके। हम लोग जो है वो रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, अपने हक की चीज़ें मांग रहे हैं। तो हमें सिर्फ रिवाइज रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।